गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 10 में नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर संघवाद पढ़ाने जा रहा हूं। अब सबसे पहले आप ये जानिए संघात्मक व्यवस्था होती क्या है। इस शासन व्यवस्था में एक ही समय में दो या दो से अधिक सरकारें काम करती हैं। इनमें प्रमुख रूप से दो सरकारें होती हैं। प्रथम होती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो होती है उसको शक्तियाँ संघीय व्यवस्था में अधिक मिली होती हैं, और दूसरी होती है राज्य सरकारें जो राज्य का शासन का देखती हैं। दोनों को अपनी अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं। ये दोनों सरकारें एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी न होकर जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं और अपने कार्यों के द्वारा उनको 5 साल के लिए कार्यों के लिए 5 साल के चुना जाता है। अगर ये सरकारें ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती हैं तो अगले चुनाव में उनको जो है हार का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताते हैं। यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती हैं, और दूसरी विशेषता होती है पृथक स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं और कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अगली विशेषता इसकी होती है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। देखिए, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसका हल हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। इस प्रकार जान लीजिए कि जो उच्चतम न्यायालय होता है हमारे संविधान का संरक्षक होता है। अगली विशेषता है संविधान के मौलिक प्रावधानों को बिना किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे परिवर्तन दोनों स्तरों की सरकारों के बीच सहमति से ही हो सकता है। अगर दोनों सरकारें सहमत नहीं होती तो संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे से जो है अच्छा संबंध स्थापित करें, और किसी भी कानून को बदलने के लिए दोनों का सहयोग होना अति आवश्यक है। अगली विशेषता होती है न्यायालय को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अगर कोई विवाद की स्थिति आती है तो सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अगला है वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए शासन के पृथक स्रोत होते हैं। देखिए, जो हमारे देश का शासन चलता है वो जो है हमारे देश की जो जनता कर देती है उसी से जो है देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। और कुछ ऐसे कर होते हैं जिन पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, और अन्य जो क्षेत्र होते हैं उनमें राज्य सरकार अपना जो है कर संग्रह करके अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है और जनता के लिए अनेक लाभकारी योजनाओं का संचालन करती है। और अगला है इस तरह संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ये हमारे जो है संघीय व्यवस्था का लक्षण है। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपस में सामंजस्य बनाए रखें, जिससे कि देश का शासन ठीक प्रकार से चल सके और जनता की परेशानियों को ठीक प्रकार से वे समझ सकें और उनका हल अपने स्तर पर निकाल करके जनता का जो है अधिक सुविधाएं प्रदान करें। इसके लिए सरकारें जो है विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं और उसके द्वारा जो है देश की जनता की भलाई होती है।